जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपका आंसर होगा 1। वृत्त के किसी एक बिंदु से क्या किया जाता है? एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है कई अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। ऐसा वृत्त निर्माण होता है। तो ये मान लो इस बिंदु से, वृत्त के इस बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर हम दूसरी स्पर्श रेखा इसमें से नहीं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, करा एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से एक यहाँ एक बाह्य बिंदु बना, एक यहाँ से, अगर इसका हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो कितनी? 2 स्पर्श रेखाओं के निर्माण हो सकता है। कितने? 2 स्पर्श रेखाओं का निर्माण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बिंदु P पर, यहाँ मान लो बिंदु P है, स्पर्श रेखा खींची गई और बिंदु Q पर मिलती है और यहाँ से केंद्र से वो कितना है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। OQ क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर की दूरी दे दिया है। त्रिज्या हमारी कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा। होता क्या कि वृत्त के स्पर्श रेखा से, वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो त्रिज्या डाली जाती है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से त्रिज्या जो खींची जाती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। कितनी होती है? लंबवत होती है। अब आपको पता होगा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि PQ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। OP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और OQ कर्ण हो जाएगा। OQ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, OQ क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण का वर्ग या कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। या तो हमें कर्ण पता है, हमें PQ निकल जाए, यानी कि PQ आधार निकालना है। तो आधार बराबर अगर हम देखा जाए तो आधार बराबर आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस का लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, 12, तो 12 का वर्ग माना, लंब कितना है, 5 का वर्ग। 12 का होता है, ये अंडर रूट करेगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 25, 5 का वर्ग होता है 25, घटाएंगे तो आ जाएगा 119। रूट में कितना आ जाएगा, 119।
रूट में 119 ऑप्शन। 93 का ऑप्शन नहीं है। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए आपका है 12 सेंटीमीटर, बी आपका है 13 सेंटीमीटर, डी आपका है 8.5 सॉरी सी आपका है 8.5 सेंटीमीटर और डी है √119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चित्र में ओ, ये आपका चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा है, ए बी क्या है, एक जीवा है, तथा ए सी एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण बी ओ ए यानी कि ये वाला कोण आपको दे दिया 120 डिग्री, तो कोण बी ए सी ए वाला कोण आपको निकालना है। चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये वृत्त दिया है। अब वृत्त पे ए बी क्या है, जीवा है, एक केंद्र से कुछ इस तरीके से मिला है, केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रहा, और ये हमें स्पर्श रेखा से दिया है और ये दे दिया है। ये हमें इसका वैल्यू निकालना, बी ए सी का मान निकालना, कोण बी ए सी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, कोण बी ए सी का। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है, अगर देखें तो ए ओ बराबर होगा ओ बी के। क्यों, एक ही वृत्त के क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या सभी जगह क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और जब एक बराबर होंगे आपस में, भुजा जब बराबर होगी तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। हम मान लेते हैं कि कोण ए बराबर कितना है, यक्स, तो ये भी यक्स और ये भी कितना हो जाएगा, यक्स। तो अगर देखा जाए त्रिभुज के अंतःकोण से योग से अगर देखा जाए क्या होगा, तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यानी कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर कितना, 180 अंश। कोण ए का वैल्यू यक्स, कोण ओ का वैल्यू 120, कोण बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 180 अंश। एक्स जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 और ये प्लस इधर आएगा माइनस का 120। 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60/2, काटेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि x बराबर आ गया कितना, 30 डिग्री। अब पूछा क्या है कि बी ए सी का मान, इसका वैल्यू पूछा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री। अगर हम बात करें ए ओ सी, इस कोण को, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कोण को, कि कोण सी या कह सकते हो बी ए सी प्लस कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। इसका वैल्यू आ गया 30 डिग्री और इसका वैल्यू हमें निकालना है, बराबर 90। ए प्लस उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। कोण बी ए सी बराबर 90 माइनस का 30, तो कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
चित्र ए में ए बी एक जीवा है वृत्त की, एक क्या है ए बी क्या है वृत्त की जीवा है, तथा ए ओ से वृत्त का व्यास है। कोण ए सी बी 50 अंश। यदि ए टी वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका वृत्त है। अब वृत्त के एक दे दिया जीवा ए और बी। अब ये आपका दे दिया है वृत्त केंद्र ओ से, व्यास दे दिया है। अब यहाँ पर एक कोण, यहाँ से एक स्पर्श रेखा टी दे दिया है। ये कोण आपको 50 डिग्री दिया है। कितना दे दिया 50 डिग्री। हमें पता है कि अर्ध वृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण होता है यानी कि कोण बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कोण बी का वैल्यू 90 प्लस कोण सी का वैल्यू 50 बराबर 180। कोण ए बराबर 90 और 50 हो जाएगा 140 बराबर 180। कोण ए बराबर 180 माइनस का 140। कोण ए बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। कोण ए बराबर आ गया 40 डिग्री यानी कि ये कोण आ गया 40 डिग्री। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या करती है, लंब डालती है। यानी कि एटी पर लंब है क्या ओ ए, यानी कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री। अगर पूरा कोण 90 डिग्री है तो कोण ओ ए बी प्लस कोण बी ए टी इक्वल टू 90। ए ओ बी का वैल्यू 40 प्लस कोण बी ए टी का वैल्यू निकालना, ए प्लस उधर जाएगा माइनस। कोण बी ए टी बराबर 90 माइनस का 40, तो कोण बी ए टी बराबर 50 डिग्री। कितना हो जाएगा कोण 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करा बिंदु किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक त्रिज्या वृत्त दिया जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से कोई 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची गई है। यहाँ वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू अच्छा पी क्यू और पी आर, यहाँ से हो गया पी क्यू, यह हो गया पी आर। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का दिया है। अब चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यहाँ भी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो अगर ये लंब हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार बराबर आपका निकलेगा, यानी कि आर पी बराबर आपका निकलेगा अंडर रूट ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 घटाएंगे 144 आएगा, और ये होता है किसका
12 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 12। अगर बात कर रहा है क्या कि इससे बने चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ओ आर पी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, 1/2। आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, काटेंगे 5 एकम 2 एकम 2, 2 छक 12, 5 छक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब जितना ये त्रिभुज है उतना ये भी है, तो अतः चतुर्भुज, ठीक है, थोड़ा डायग्राम ऐसे बनेगा, आपका थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, डायग्राम को। फिगर इसमें बनाया गया होगा, अच्छा सॉरी नहीं बना है, तो हम डायग्राम एक बार सीधा कर दे रहे हैं आपको। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बिंदु पी क्यू आर और ओ, ठीक है। ये डायग्राम सही है। यहाँ से आपका 13 सेंटीमीटर का है, ये निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल कहें तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 30, यानी कि हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि चित्र में टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, यानी कि टी क्यू और टी पी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक कोण 110 डिग्री दिया है, तो कोण पी टी क्यू यानी कि इस कोण को पूछा है। तो दोनों चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण 110 प्लस, अगर हम बात करें कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180, इसका वैल्यू दिया 110 प्लस में पी टी क्यू बराबर 180, तो पी टी क्यू बराबर 180 माइनस का 110, तो पी टी क्यू बराबर आपका आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।